भोलेनाथ ने पूरी पूरी बना करके तैयार की। सब संतों को बुलाया तो उसमें पुलत्स नामक महात्मा को भी बुलाया। कई जगह निमंत्रण हो और पिता न जा सके तो शास्त्र का नियम है, आत्मा वैजायते पुत्र, पुत्र पिता की आत्मा है, प्रतिनिधि रूप में पुत्र जा सकता है। पुलत्स ऋषि ने सोचा हम तो अपना नियम आज का हमारा पूरा नहीं हुआ, हम तो नहीं जा सकते, इसलिए अपने पुत्र रावण को भेज दिया। इन्हीं का पुत्र था रावण, ऋषि की संतान है, बड़ा विद्वान है। भोलेनाथ द्वार पर खड़े थे और आए हुए महात्माओं का स्वागत कर रहे थे। दरवाजे पर खड़ा हुआ, बाबा ने स्वागत किया और द्वार पर खड़े होकर ऐसे बढ़िया श्लोक बोले महाराज, ऐसा बढ़िया उच्चारण किया भोलेनाथ का, तो कई कई स्थानों के ऊपर ऐसा अद्वितीय श्लोकाचारण है, इससे बढ़िया बढ़िया विषय की पारंगतता विद्यमान होती है। इतने गंभीर भी हमने कंठस्थ तो नहीं किया, पर एक श्लोक हमको मिला, थोड़ा मैं प्रयास करता हूं। इस शिव की स्तुति में पूरे श्लोक में 48 से ज्यादा ट शब्द का उच्चारण है। अभी मैं याद कर रहा हूं, मुझे हो गया 15 दिन याद करते करते, कंठस्थ नहीं हुआ। भगवान लड़खड़ा जावे, ये गड़बड़ हो जाती है। जिस दिन याद हुआ हापुड़ सुनाऊंगा बारे शायद। मेरा मन संकल्प लेकर आया था इस बार कि जाने से पहले, यहाँ मैं लग रहा था तो भी इससे पहले याद करके जाऊंगा, जाने से पहले मिला तो हमने इसको रख लिया फोन में। टा भरटोट पट्ट पटटा तांडव वाटन टकार रेणु तब सने शाप पाहिमा। तरी भगवान महादेव का टटकिट टकट 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 गड़बड़ होती है। बड़ा जबरदस्त श्लोक है, अद्भुत। टकिट टटकिट टकिट 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 टिकट टिक तीव्र जब तक, बड़े सारे अद्भुत श्लोक हैं। एक तो हम बोलते ही हैं, यस्यास्ते द्राट द्राट द्रुट द्रुट ममलम टौ 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 डौ सौ डुडं सौ डुहि डुहि चकितम भूपकम भुवनालयम तैलम तैलम तु तैलम खुकु 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 ख्वं 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 ध्यायन्ते विप्रगान्ते वसतु च सकलम पातु नो चंद्रचूड़ा। कृष्ण तांडव बना, उसमें ये श्लोक हमने डाला है, सुनिएगा। टटकिट टकिट टकटकिट टकटिक टकिटे, ऐसा। अब एक तो अब तो आ गया, थोड़ा सा प्रयास करेंगे, सुना के जाऊंगा इस बार, सोची मैंने। महादेव की कृपा हो तो अपना क्या बल। विद्या कामास्तु गिरिशम, संस्कृत पढ़ने की रुचि रखते हो विद्वान, महादेव के मंदिर में जाओ और जो माहेश्वर सूत्र हैं और माहेश्वर सूत्रों के द्वारा ही भगवान शंकर के ऊपर जल चढ़ाए महाराज। आहा, बड़ा इसका वर्णन। शिव के ऊपर जल चढ़ाया जाए कैसे, पहले तो उन्हें याद करना पड़ेगा, उन्हीं को याद करना कठिन है। अय्युण रिल रिक ए ओंग अय्यौ छाया बरट लड़ यमगण नम जमय गड दस जब गड दस कपट खप चटत चतव कपय सस सरहल। माहेश्वर सूत्र जन संस्कृत की उत्पत्ति हुई। इति माहेश्वराणि सूत्राणि संज्ञार्थानि येषामन्त्य इतः हकारादि स्वकारण मध्ये तत्संगक हलन्त्यम उपदेशयन्त्यम हलिष्यात् उपदेशाद्योच्चारणम सूत्रेषु संपदम सूत्रांतराद अनुवर्तनीयम सर्वत्र। महादेव प्रसन्न हो गए, वाह ऐसा सुंदर श्लोक बोले तेने, टड़किट टकट टकट टकट, ऐसा सुंदर श्लोक। महादेव आनंद में हो गए, बोले क्या दक्षिणा चाहिए बता ब्राह्मण, क्या दक्षिणा चाहिए। द्वार पर खड़ा हुआ रावण बोला, दक्षिणा देना चाहते हो तो ये पूरी पूरी मुझे ही दे दो महाराज। महादेव ने लंका बनाई सोने की, बोले ठीक बात है, ले जा ले जा। आपने बेटा के ताई बनाई, ब्याह कराना था, ऐसा श्लोक बोला, बोले दक्षिणा में यही पूरी दे दो। ऐसी भी कथा हमने संतों से सुनी। महादेव बारी खड़े थे, बोले चलो हम जाते, ये लंका पूरी तुम्हारी हुई। परम भक्त हो गया महादेव का। शब्द में तो कितना बढ़िया मंगल, पर आचरण में तो उसका भेद है। इसलिए शास्त्र पहले ही भारतीय संस्कृति निर्देश कर देती है, आपकी कोई भी पूजा, आपका कोई भी अध्ययन, आपकी कोई सी भी कथा श्रवण कीर्तन तभी सफल हो सकता है जब हमारे जीवन में आचरण मंगल हो महाराज, मंगलाचरण महाराज।